महिमा यीशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास जीवन जल के प्यास एक ही तो है आस जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा जीवन जल देखा जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं।
एक और बार परमेश्वर का जीवित वचन लेकर हम लोग आपके सामने उपस्थित हैं। जीवन जल के इस कार्यक्रम के सुनने वाले, देखने वाले आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारा प्यार भरा नमस्कार। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आपने जो समय निकाला है कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर का वचन से यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 3 अध्याय, उसका 14 और 15 पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाए जाए। प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा करना, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को ऊंचे पर चढ़ाए जाने के संबंध में बताया है। लेकिन मैं आज आपके सामने प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा करने के संबंध में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह को कई लोगों ने अपने जीवन में ऊंचा किया है और हमारे भारतवर्ष में स्वामी विवेकानंद जी के नाम आप सुने होंगे। उन्होंने यीशु मसीह के संबंध में इस प्रकार बताए, मैं मनुष्य को जानता हूँ लेकिन यीशु मसीह मनुष्य नहीं था। उन्होंने अपने जीवन में इस बात को अंगीकार किया, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, उनका आराधना होनी चाहिए। उन्होंने एक और शब्द यीशु मसीह के बारे में बताए थे। उन्होंने बताए कि यदि मेरे जीवन काल में प्रभु यीशु मसीह जीवित रहते, मैं मेरे आंसुओं से नहीं परंतु मेरे दिल की जो लहू है, खून है, इससे मैं प्रभु यीशु मसीह के पाँव को धोता। आप यीशु मसीह एक छोटे से जगह में, यरूशलेम में, इस्राएल में अपने जीवन काल बिताए, लेकिन इन 2020 में जब हम लोग पहुंच रहे हैं, इन समयों के अंतर्गत कई लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के सच्चाई को जाना, प्रभु यीशु मसीह के महत्व को जाना, अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को ऊंचे किए हैं। और मैं जानता हूं कि आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो प्रभु यीशु मसीह के सच्चाई को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह का महत्व को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में महिमा और आदर करने वाले हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह को ऊंचे किए जाना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में बताए कि यीशु मसीह स्वयं बताए कि मुझे ऊंचे पर चढ़ाए जाना अवश्य है। और प्रभु यीशु मसीह को ऊंचे पर चढ़ाए जाने के संबंध में मैं एक पद आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, जो लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और उसका 33 पद है। जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुँचे, तो उन्होंने वहाँ उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक दो दाहिने और दूसरे को बाएं और क्रूसों पर चढ़ाया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को कुछ लोगों ने ऊंचे पर चढ़ाए। गोलगोता नामक एक छोटी सी पहाड़ है। गोलगोता का मतलब है खोपड़ी का स्थान। वो छोटा सा पहाड़ दूर से देखने में खोपड़ी जैसा दिखता था। यीशु मसीह को उस पहाड़ पर चढ़ाया। कैसे चढ़ाए? सूली पर चढ़ाया, क्रूस पर चढ़ाया। 2 लकड़ी को सीधा और 1 लकड़ी को तिरछा रखकर प्रभु यीशु मसीह को उस पर टांग दिए गए। उनके दोनों बाजू में 2 कुकर्मियों को, 2 अपराधियों को चढ़ाया। प्रभु यीशु मसीह को कुछ लोगों ने यहाँ पर ऊंचे पर चढ़ाए। और प्रभु यीशु मसीह को क्यों ऊंचे पर चढ़ाए, इस बात पर हमें मनन करने की ज़रूरत है। क्या जब यीशु मसीह को ऊंचा करना जब बाइबल बताती है, इसका मतलब यही था क्या कि प्रभु यीशु मसीह को इस प्रकार ऊपर चढ़ाया जाए? तो यीशु मसीह अगर इस प्रकार ऊपर चढ़ाए गए तो क्यों यीशु मसीह इस प्रकार ऊपर चढ़ाए गए, इस बात को आपको और मुझे जानना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार में जिस भाग में प्रभु यीशु मसीह को ऊंचे चढ़ाए जाने के संबंध में बताया है, वहाँ पर एक बात बताया है, आपने शायद ध्यान दिया होगा। वहाँ पर इस प्रकार बताए हैं, और जिस रीति से मूसा ने
जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाए। निर्गमन के किताब और उसके 21वें अध्याय 7 से लेके 9 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर इसके पृष्ठभूमि को आप पढ़ते हैं। मूसा ने क्यों उस सांप को ऊंचे पर क्यों चढ़ाए थे, अगर आप उस भागों को पढ़ेंगे तो आप इस प्रकार जान सकते हैं। इस्राएली लोग को परमेश्वर ने जब मिस्र देश से कनान देश, वायदा का देश जब ले जा रहे थे, परमेश्वर के विरोध में उन लोगों ने पाप किया। परमेश्वर के विरोध में उन लोगों ने कुछ बुरी बुरी बातें कहे और पाप का तो दंड हमेशा होता है। परमेश्वर ने उन्हें सजा दिलाने के लिए उस जंगल में कुछ सांपों को भेजे और जहरीली सांप के काटने के द्वारा कई लोग उस जंगल में मरने लगे। उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि हमने पाप किया है। वे दौड़कर मूसा के पास आए, मूसा से कहा, वो लोग कहने लगे, हे मूसा, हम परमेश्वर के विरोध में पाप किए और हम इस बात को एहसास कर रहे हैं, कुछ तो करो। मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना किया। परमेश्वर ने कहा, एक काम कर, एक पीतल का सांप को बनाना और उस सांप को उस मरुभूमि में ऊंचे पर चढ़ाना, और जिन किसी को सांप काटते हैं उस व्यक्ति को क्या करना होगा, जो ऊपर लटकाया गया किसी भी जगह से दिखाई देने वाला उस सांप की ओर देखे, विश्वास के साथ देखे, और परमेश्वर ने कहा उस व्यक्ति ठीक हो जाएगा, और वैसे ही हुआ। और ये दोनों को किस प्रकार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ दर्शाना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह को भी ऊपर चढ़ाया गया, जैसे पुराना नियम में मूसा ने उस पीतल के सांप को चढ़ाया गया था और उस व्यक्ति को ऊपर की ओर देखना था बचने के लिए। वो पीतल का सांप क्यों ऊपर चढ़ाए थे, और हम थोड़ी देर पहले सुन रहे थे, वो इसलिए था क्योंकि इस्राएली लोगों ने पाप करने के कारण उनके जीवन में मृत्यु आए, उसके कारण उस पीतल के सांप को ऊपर लटका दिया था। यीशु मसीह ने कहा था, जैसे मूसा ने उस सांप को उस जंगल में ऊपर चढ़ाए थे, उसी प्रकार मनुष्य का पुत्र भी चढ़ाया जाएगा। पुराना नियम में इस्राएलियों के पाप के कारण उस पीतल के सांप को चढ़ाए थे, तो नया नियम में मानव जाति के पाप के कारण प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बाइबल बार बार ये बात बताती है, ये सच्चाई बताते हैं। प्रभु यीशु मसीह पाप को नहीं जानते थे, प्रभु यीशु मसीह में पाप नहीं थे, प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में कभी पाप नहीं किया था। 2 कुरिन्ती 5 अध्याय और उसका 21वीं पद में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, जो पाप से अज्ञात था हमारे लिए पाप बना। प्रभु यीशु मसीह पाप को नहीं जानते थे, पाप से अज्ञात था, लेकिन प्रियो, मानव जाति के पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह को ऊपर चढ़ाया जाना पड़ा। मेरे और आपकी जो मृत्यु है, जिसके कारण प्रभु यीशु मसीह को ऊपर चढ़ना पड़ा। यशायाह नबी की किताब में इस बात को बहुत सरल तरीके से इस बात को बताया गया है। यशायाह नबी की किताब उसके 53 और उसके 4 से लेकर के 6 पद में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, जहाँ से हमें मालूम होती है कि प्रभु यीशु मसीह को ऊपर क्यों चढ़ाया गया। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा और कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। 6 पद भी आप सुनिएगा, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया था, और यहोवा ने हम सबों का अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। प्रभु यीशु मसीह पर लाद दिए। प्रभु यीशु मसीह ऊपर चढ़ाया गया क्योंकि हमारे पाप के कारण और हम अपने जीवन में करने वाले बुराई के कारण हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे, प्रभु यीशु मसीह को ऊपर चढ़ाया गया। उस शाम को क्यों ऊपर चढ़ाया था? वो इसलिए था, किसी भी जगह रहने वाली व्यक्ति एक
बार में उस शाम को देख सके, उसको इसलिए ऊपर चढ़ा दिया गया था। प्रभु यीशु मसीह को भी ऊपर इसलिए चढ़ा दिया गया था ताकि हर व्यक्ति जो अपने पाप का बोझ लेकर जीवन बिता रहे हैं, एक ही बार देखने से प्रभु यीशु मसीह को देख पाए। प्रियो, यरूशलेम के लोग, उस समय में रहने वाले लोग प्रभु यीशु मसीह को देख पाया, क्योंकि इस्राएल के बाहर उस ऊंची जगह पर प्रभु यीशु मसीह लटका दिए गए थे। प्रियो, आज भी प्रभु यीशु मसीह दुनिया के बीच में ऊपर खड़े हैं, सबके सामने प्रभु यीशु मसीह दिखाई देती है। प्रियो, आज टीवी के माध्यम से आपको प्रभु यीशु मसीह दिखाई देते हैं, पत्र माध्यम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह लोगों के सामने दिखाई देते हैं, और प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग अलग अलग जगह जाकर अन्य अन्य माध्यमों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को लोगों को बताते हैं, ताकि वे भी यीशु मसीह को देखें। प्रभु यीशु मसीह ऊपर चढ़ाया गया। आज ऐसा शायद ही कोई होंगे ये बताएंगे कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता, मैंने यीशु मसीह को नहीं देखा। प्रियो, आज मेरी आवाज़ को सुनने वाले आप भी ये नहीं बता पाएंगे कि हम यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ऊपर चढ़ाया गया। प्रभु यीशु मसीह सबके सामने दिखाई देने वाला, यीशु मसीह सबके सामने प्रदर्शित करने वाला एक व्यक्ति है। और तीसरी बात है, वो पीतल के शाम को इसलिए ऊपर चढ़ाया था ताकि जो व्यक्ति को एहसास हो कि मैंने पाप किया, मैं पाप का दंड भुगत रहा हूँ, वो व्यक्ति सीधे की सीधे यीशु मसीह की ओर देकर विश्वास कर सकते हैं। उन्हें और किसी जगह दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें उसके लिए कोई इलाज के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर ने उनके लिए प्रावधान को किया है, वो केवल विश्वास के द्वारा उस पीतल के शाम को देखे और वो बच जाएगा। और आज भी प्रियो, उद्धार पाने के लिए आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और कहीं दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। रोमियो का पत्री में हम लोग पढ़ते हैं कि उद्धार पाने के लिए हम आप में से कौन ऐसे बताने की ज़रूरत है कि हम कैसे ऊपर चढ़े, हम कहाँ जाए। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, उद्धार आपके पास में है, और आप जहाँ हैं वहीं रहकर प्रभु यीशु मसीह की ओर देकर, जो आज से 2000 साल पहले आपके लिए ऊपर चढ़ाया गया था, आपके सामने आज पेश करने वाले उस यीशु मसीह की ओर देकर आप केवल इतना कहे, हे यीशु मुझे बचा, मैं एक पापी हूँ, मैं जन्म से, कर्म से, स्वभाव से मैं एक पापी हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, जो आपने पाप नहीं किया था, पाप को नहीं जाना था, लेकिन आपने मेरे बदले में सूली पर चढ़ा है। मैं आप पर विश्वास करता हूँ। हाथों को जोड़कर प्रभु यीशु मसीह की उस क्रूस की ओर देखकर आप यदि ऐसा पाप करेंगे, आपका पाप का क्षमा होगा। आपके ऊपर आने वाले उस अनंत काल की नरक से आप बच सकते हैं। परमेश्वर आपको सहायता करे, मुफ्त में बिना किसी मेहनत से आप इस उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह को मेरे और आपके पापों ने ऊपर चढ़ाया था। और फिलिपियों का पत्री जब उसके 2 अध्याय में आते हैं, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को और एक व्यक्ति ने उनको ऊपर चढ़ाने के संबंध में हम लोग पढ़ते हैं। उसका 2 अध्याय और उसका 9 पद से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम जो सब नामों से श्रेष्ठ है दे दिया, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यहाँ पर पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को ऊपर किया, प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा किया। कैसा ऊंचा? सब नामों से श्रेष्ठ नाम प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह ये संसार में आने के कारण, मेरे और आपके लिए दुख सहने के कारण, पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भी ऊंचा कर दिया। सारे नामों से श्रेष्ठ नाम प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। आज उस यीशु मसीह के नाम से यहाँ पर बताते, जो स्वर्ग में है, पृथ्वी पर है, सभी लोग यीशु मसीह के सामने दंडवत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का नाम सारे नामों से श्रेष्ठ है। प्रभु यीशु मसीह का नाम सब राजाओं के ऊपर है। प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है।
यीशु मसीह वो नहीं है जो बढ़ई के बेटे के समान जीवन बिताया। यीशु मसीह आज वो नहीं है जो पिलातुस के कारण, यहूदियों के कारण मृत्यु को सहा। यीशु मसीह आज वो नहीं है जो सिर पर कांटों का ताज पहनाए हुए हैं। यीशु मसीह आज वो नहीं है जो मृत्यु के कारण कब्र में पड़ा है। प्रभु यीशु मसीह 3 दिन के बाद जी उठे। दुनिया के बड़े बड़े हस्ती लोग आज भी उस कब्र में उनका लाश पड़ा हुआ है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मृत्यु में से तीसरे दिन जी उठकर स्वर्ग की ओर चले गए और परमेश्वर ने यीशु मसीह ऊपर की ओर चढ़ गए और परमेश्वर ने उन्हें सारे नामों से श्रेष्ठ नाम दिया। प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28वें अध्याय में इस प्रकार बताया कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह आज अधिकार प्राप्त यीशु मसीह है। लूका रचित सुसमाचार 23वें अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पाप का क्षमा मिल जाती है। प्रेरितों का काम 3रे अध्याय में जब हम लोग आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वहाँ पर एक लंगड़ा था और उसको चलने की ताकत मिल जाती है, बीमार चंगे हो जाते हैं। प्रेरितों का काम अलग अलग अध्यायों में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से भूत भाग जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार में जब आते हैं 13वें अध्याय में, वहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं यीशु मसीह के नाम से हमारी प्रार्थना सुनी जाती है। यीशु मसीह के नाम में ताकत है, यीशु मसीह के नाम में चंगाई है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में अद्भुत कार्य होते हैं। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करने से हमारी प्रार्थना सुनी जाती है। प्रभु यीशु मसीह का नाम सारे नामों में श्रेष्ठ है। ऐसा किसका नाम है प्रियो? दुनिया में बड़े बड़े लोगों ने आया, अच्छे अच्छे नाम कमाए, लेकिन उनका नाम आज ख़त्म हो गया है, उनके साथ साथ उनके काम भी ख़त्म हो गए हैं। लेकिन यीशु मसीह आज भी जीवित है, वो जिंदा है और सारे नामों से श्रेष्ठ नाम वो प्राप्त किए हुए हैं। और प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं उस नाम को हम अंगीकार करें। 11 पद में हम लोग पढ़ते, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। उस नाम को हम अंगीकार करें, उस नाम को हम ऊंचा करें। परमेश्वर चाहते हैं उस नाम को हम भी ऊंचा करें। जिस यीशु मसीह को हमारी मृत्यु ने ऊपर चढ़ाया था, जिस यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने ऊपर ऊंचा पद दिया था, और आज ज़रूरत है हम और आप प्रभु यीशु मसीह का नाम को ऊंचा करें। यीशु मसीह का नाम को हम कैसे ऊंचा कर सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह के नाम को उन्हें परमेश्वर मानने के द्वारा ऊंचा कर सकते हैं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है और इस संसार में प्रभु यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर है जो आपको उद्धार दे सकता, आपके जीवन में बड़े कार्य कर सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह को एकमात्र उद्धारकर्ता ग्रहण करने के द्वारा आप उनका अंगीकार कर सकते हैं। उस यीशु मसीह को आराधना करने के द्वारा, स्तुति करने के द्वारा आप यीशु मसीह का नाम को ऊंचा कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताने के द्वारा, दूसरों के साथ चर्चा करने के द्वारा आप यीशु मसीह का नाम को ऊंचा कर सकते हैं। परमेश्वर आपको और मुझे सहायता करे। प्रभु यीशु मसीह का नाम सब नामों से ऊंचा है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ऊपर चढ़ाया गया, आपके लिए ऊपर चढ़ाया गया। प्रभु यीशु मसीह कोई पाप नहीं किया था, उनके मुंह में कोई छल की बातें नहीं थे, लेकिन उन्होंने मेरे लिए और आपके लिए यीशु मसीह अपना जान को कुर्बानी के तौर पर दे दिए। आज वो स्वर्ग में विराजमान है। उस यीशु मसीह को आप अंगीकार करोगे अपने जीवन में एकमात्र उद्धारकर्ता के समान, एकमात्र परमेश्वर के समान। पाप से आप क्षमा पाना चाहते हो, परमेश्वर आपको उसके लिए सहायता करे। अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण किए हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि उनका नाम को आप ले, उस नाम को आप अंगीकार करें, उस नाम से आप प्रार्थना करें, उस नाम लेकर अपना जीवन एक आशीषमय ज़िंदगी आप बिताए। परमेश्वर आपको सहायता करे। अगर आप यीशु मसीह को आज अंगीकार करना चाहते हैं, उनको महिमा देना चाहते हैं, उनकी प्रभुता को अंगीकार करना चाहते हैं, मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना करें। आँखों को बंद करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ प्रभु, उस नाम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं जो सारे नामों से श्रेष्ठ नाम है। लेकिन धन्यवाद हो, आप इतना महिमित परमेश्वर होने के बावजूद भी आपको प्रभु उस ऊंचे पर चढ़ाया गया, उस गोलगोता की पहाड़ पर। वो इसलिए था क्योंकि मैं पापी था प्रभु, मुझे बचाने के लिए आपने ऊंचे पर चढ़ाया गया। हम आपका धन्यवाद करते हैं।
मेरे पापों को क्षमा कर दे, मेरे जीवन में आए, मेरे ज़िंदगी में आप राज्य करें प्रभु। जैसे उस डाकू ने आपको अंगीकार किया, वैसे मैं भी आपका अंगीकार करते हुए आपका स्तुति करके हमारा जीवन बिताना चाहते हैं। आप में सहायता करें, ये प्रार्थना मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। धन्यवाद हो परमेश्वर ने फिर से एक और बार प्रभु यीशु मसीह का उस मीठे नाम लेकर बात करने का मौका दिया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, अनुग्रह दे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें की है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं तो निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नवभावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभादेवी, मुंबई 40025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स करने के लिए हमें संपर्क करें और अपना नाम और पूरा पता तुरंत हमें SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV@YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, बुधवार शाम 6:30 बजे, शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।